गुजरात के चरोतर में, जहां है सुनहरी मिट्टी और एक गजब की खुशबू, खिला एक कोमल फूल और बना एक चट्टान जो वक्त की मार से ना कभी शर्माया और ना ही कभी मुरझाया। धरती पुत्र सरदार वल्लभ भाई का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नडियाद शहर में हुआ था। पिता का नाम जवेर भाई और माता का नाम लाडबा था। खुले आसमान के नीचे जवेर भाई खेतों में हल चलाते और अपने लड़कों को कैसे अपनी मिट्टी से प्यार करना और कैसे उसे सींचना ये सिखाते थे। हल चलाते चलाते पिता जवेर भाई वल्लभ को जीवन का ज्ञान देते। देखो वल्लभ, किसान को धरती का पिता माना जाता है, इसीलिए हमें मेहनत करनी पड़ती है और पसीना बहाना पड़ता है। किसान को इस धरती का माता पिता ही नहीं मानते, उसे भगवान का स्थान दिया जाता है। देश तभी आगे आएगा जब हर किसान स्वतंत्र होगा। पाठशाला से आते जाते वल्लभ का दिमाग यही सारी बातों में उलझा रहता। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वल्लभ हमेशा कहते कि एक बच्चा ही इंसान का पिता होता है। मुझे नहीं पता कि मैंने भूतकाल में जो मजा किया है उसकी मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं आज जो भी हूं वो मेरे बचपन की अमूल्य भेंट है। एक दिन वल्लभ के गणित के शिक्षक ने उसे गणित के पहाड़े याद करने का गृह कार्य दिया, पर वल्लभ ने नहीं किया। काले सने पाड़ा लावानु कहू तू ते तू लायो छू? लायो तो साहेब, पर एक पाड़ो मारू बेटू तोफानी ने कर्યું तो बधाय पाड़ा भागी गया। सन 1917 में वल्लभ भाई गांधी जी के किसान आंदोलन के विचार से अत्यंत प्रभावित हुए। गोधरा के राजकीय सम्मेलन में गांधी जी ने कहा कि अगर देश के सारे किसानों का भरपूर साथ मिले तो देश को बड़ी आसानी से स्वराज्य प्राप्त हो सकता है। सन 1917 में खेड़ा के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय थी। भयंकर अकाल की वजह से खेत खलियान सूखे पड़े थे। ब्रिटिश सरकार की परेशानियां बढ़ रही थी। वे लगान और टैक्स के भूखे थे। किसानों की ऐसी स्थिति देखकर वे बहुत नाराज थे और उनका खून खौल रहा था। गांधी जी ने उन्हें आदेश दिया, जाओ और किसानों की आवाज बनो। उन्होंने अपना वकील का काला कोट त्याग दिया। उन्होंने हर जगह किसानों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे किसान भाइयों और बहनों, आंदोलन के लिए तैयार हो जा। कोई लगान या टैक्स मत भरना, अपने हक और अधिकार के लिए अटल रहना। और 22 मार्च 1928 से 27 मार्च 1928 तक सारे किसान इकट्ठे हुए और मशहूर खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ। वल्लभ भाई ने अपने किसान मित्रों को कहा, देखो ये अंग्रेज अधिकारी बहुत कोशिश करेंगे, ये हमें डराने और परेशान करके हम पर राज करना चाहते हैं। अगर खेड़ा के किसान अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं, अंग्रेजी सरकार के दिए गए आदेश का बहिष्कार करें और इस तरह अपनी नाराजगी जताएं। गांधी जी खुद आए। वल्लभ भाई ने नडियाद की सभा में किसानों को कहा कि इस आंदोलन की चिंगारी सारे भारत देश में आग लगा देगी। उसके बाद पूरे भारत देश में असहकार आंदोलन चला। जगह जगह पर विदेशी कपड़ों और वस्तु की होली जलाई गई। गांधी जी की एक आवाज पर पूरा देश रास्ते पर आ गया और ऐतिहासिक बारडोली सत्याग्रह की शुरुआत हुई। लोगों ने वल्लभ भाई को सरदार का ओहदा दिया। सरदार ने किसानों को कहा, आज गुजरात की इज्जत आपके हाथ में है, उसकी आप रक्षा करें। हम इस अंग्रेज सरकार को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। आप अपने निर्णय पर कायम रहेंगे। कुछ लोगों को ये डर है कि ये सरकार हमारी जमीन को जब्त कर लेगी। मैं पूछता हूं कि क्या मतलब है इसका? कैसे कर सकती हो तुम्हारी जमीन को जब्त? क्या तुम्हारी जमीन को उखाड़ कर अपने सर पे उठाकर उसे लंदन ले जाएंगे?
अगर धरती के इस टुकड़े पर शान और प्रतिष्ठा से किसी को चलने का अधिकार है तो वो सिर्फ किसान का है, जो इस पर अनाज उगाता है। बारडोली के किसानों में नई चेतना और ऊर्जा का संचार हुआ और उनमें एक नई शक्ति आई। जो किसान को कमजोर और अशक्त माना जाता था, आज वो ही अंग्रेज अफसर का सामना कर पा रहा है। इस आंदोलन में करीब 28,000 किसानों ने भाग लिया। वल्लभ भाई ने कहा, मैं उस अशक्त, कमजोर, निर्बल किसान को देखकर बहुत चिंतित था। मैं चाहता हूं कि वह अपनी सारी कमजोरियां पीछे छोड़ दे और पूरे बल और शक्ति के साथ आगे बढ़े। मैं अगर इतना भी कर पाया तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन का कुछ तो मर्म और महत्व था। सरदार हमेशा कहते थे, मैं पहले एक किसान हूं और नेता बाद में। एक बार अकोटी की एक सभा में एक अनपढ़ औरत खड़ी हुई और उसने कहा, वल्लभ भाई, आप एक बेहतरीन नेता हैं। आज से आप हमारे सरदार हैं। और उस दिन से वल्लभ भाई को सरदार का ओहदा प्राप्त हुआ। वल्लभ भाई का जन्म नडियाद में हुआ था, परंतु सरदार का जन्म बारडोली में हुआ। जब भी घंटा बजता, सबको पता लगता कि सरदार आए हैं और सारे गांव वाले गांव के बीच में इकट्ठा हो जाते, या कभी किसी बड़े घर के आंगन में। सरदार के नेतृत्व में इतनी शक्ति थी कि वे कोई भी व्यक्ति जो एक सभा को संबोधित कर रहा हो, उसे एक सफल नेता बना सकते थे। उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि वे मृत आत्मा में भी जान डाल दें। उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं थी, पर सरदार फिर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ सभा को संबोधित करते। सरदार बहुत प्रतिभाशाली थे। उनको देखकर देश में दूसरे सत्याग्रह करने की प्रेरणा मिलती और आयोजन कैसे किया जाता था उसका ज्ञान प्राप्त होता। अपने आप में वे खजाना थे। देश को बारडोली को देखकर बहुत प्रोत्साहन मिला। भारत को बारडोली जैसा बनाने की कोशिश करो। ये सिर्फ सरदार के प्रयत्नों की वजह से ही मुमकिन था। सरदार ने सोचा कि क्यों किसानों को अकाल की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़े। किसान की सारी मेहनत पानी में व्यर्थ क्यों की जाए और उसके पशुधन बेमौत मारे जाएं। उन्होंने भाईलाल भाई पटेल को बुलवाया और पूछा कि क्या ऐसी कोई योजना है जिससे नर्मदा के पानी को हर एक खेत तक पहुंचाया जा सकता है। भाई काका ने सारी जानकारी इकट्ठा की और वल्लभ भाई को प्रस्तुत की। 12 मार्च 1927 को पहला प्रोजेक्ट रिपोर्ट छापा गया और गुजरात की प्रजा के लिए नर्मदा के बांध का पिक्चर तैयार हुआ। परंतु नर्मदा के पुनर्जीवन को देखने के लिए सरदार नहीं रहे। उनके दूसरे 2 अतुलनीय कार्य थे, गोपलन और श्वेत क्रांति। यह उनकी दीर्घ दृष्टि का परिणाम था। वे सोचते थे कि क्यों हम देश के हर कोने में पशुपालन और दूध उत्पादन में ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। आज का अमूल सरदार के परिश्रम का नतीजा है। गुजरात की धरती पर नर्मदा का पुनर्जन्म भी सरदार का एक सपना था। आज वो साकार हुआ है। नर्मदा के पानी को कच्छ से राजस्थान के लोगों तक पहुंचाने के विशाल कार्य को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया। नर्मदा के पवित्र और निर्मल जल ने गुजरात की प्यासी धरती को तृप्त किया है। कृषि और सिंचन की वजह से गुजरात समृद्ध हुआ और कृषि उत्पादन में देश के अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात सबसे अव्वल है। और ये सब मुमकिन हुआ है हमारे हम सबके लाडले सरदार के पवित्र और अथाक प्रयत्नों की वजह से। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि हम सब गुजराती सरदार वल्लभ भाई की ही संतान है। हमारा कर्तव्य है सरदार के सपनों को पूरा करना। हमारे पूजनीय धरती पुत्र सरदार से ये वादा है हमारा। धरती पुत्र सरदार को भारत के किसान पुत्र देंगे। लोहदान के द्वारा एक सच्ची श्रद्धांजलि। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप जो हमारी स्वतंत्रता के मार्गदर्शक हैं, आप जो करोड़ों किसानों के सहारा हैं, हम आपकी ये विशाल काय गगनचुंबी इमारत के आगे नतमस्तक खड़े। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम भारत देश को स्वाभिमान और समृद्ध न बना दें। ये हमारा वादा है आपसे और ये हमारा सबसे जरूरी कार्य है।
धरती पुत्र सरदार